खाना काबा के सामने खड़े होके ये कहा कि मेरी नीयत तुमसे निकाह की। 2 साल तक आपके साथ मियाँ बीवी वाला रिलेशन रहा? बिल्कुल, कि वो सिर्फ मेरे साथ एक रिलेशन में नहीं था, वो मुझे रख के भी किसी और के साथ शादी के वादे कर रहा था। आपने कहा नहीं कि हमारा तो निकाह नहीं हुआ, तो आप मेरे से जो कर रही हैं ये गुनाह है। मैंने उसी चीज को सामने रखा कि जब मैंने कसम खा ली है निकाह करने की, तो आज भी मैं हूँ, कल भी मैं हूँ। बीवी बना के रखा हुआ था, हाँ। ऑनर की गवाही भी है, सब कुछ है। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकियां लगवाना शुरू कर दी पुलिस वालों से। अब वो मुझे कह रहे हैं कि आपका तो केस ही नहीं बनता। गिरफ्तार हुआ था वो? गिरफ्तार हुआ है। खड़ी आपका तो मैं मेडिकल हुआ? नहीं सर, पुलिस ने मेडिकल करवाने नहीं दिया। क्यों? अगर आपको इंसाफ ना मिला तो फिर क्या करेंगी? सर अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं असेंबली हाउस जाके अपने आप को सड़क पे जो है वो लगा लूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ है अरूज फातिमा। इन्होंने ऑनलाइन रिश्ते के लिए देखा और रिश्ता भी पसंद आया। 2 साल ये रिश्ता चलता है और घर वालों की मर्जी से चलता है। उसके बाद रिश्ता जो है वो देखते देखते इन दोनों को मोहब्बत हो जाती है। ये मोहब्बत 2 साल चलती है, फिर उस मोहब्बत में इनका रिश्ता जो है मियाँ बीवी वाला हो जाता है बगैर निकाह के। वो दावे करता है कि मैं शादी करूंगा, लेकिन वैसे ही हुआ जैसे पाकिस्तान में अक्सर लड़कियों को शादी की वजह से धोखे मिलते हैं। अरूज फातिमा इस टाइम सेशन अदालत के बारे में से मौजूद है। इन्होंने उस शख्स के ऊपर FIR दर्ज करवा दी है 376 की जबर की। आए पहले रिश्ता देखा, फिर मियाँ बीवी वाला रिश्ता बनाया, फिर प्यार मोहब्बत हुई, अब ये एक दूसरे के आमने सामने हैं। सामने को अरूज। वालेकुम अस्सलाम। अरूज, आप सेशन अदालत में इस टाइम बाहर मौजूद हैं। क्या सारा सिनेरियो है, कैसे मिला, किस्सा मोहब्बत हुई, मोहब्बत मियाँ बीवी के रिश्ते में बदली, फिर वो बेवफाई हो गई? 2024 में मेरी इनसे मुलाकात हुई। क्या नाम उनका? तैमूर अहमद। अच्छा, तैमूर अहमद, ठीक है। अजमेर टाउन के रहने वाले हैं। अच्छा। और 2024 में मुलाकात हुई थी एक मैरिज ऐप पे, वहीं पे रिश्ता बना और 2 साल मैरिज ऐप पे? मैरिज ऐप पे, ठीक है। आपको रिश्ते की तलाश थी? बिल्कुल। आपकी फैमिली को तलाश थी? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। और रिश्ता बना, मैंने अपनी फैमिली को इन्वॉल्व किया। उनकी तरफ से उनकी फैमिली नहीं इन्वॉल्व हुई क्योंकि मैं क्रिश्चियन फैमिली से मुस्लिम हुई हुई हूँ। अच्छा, मुस्लिम हुए उनके कहने पे? नहीं, उनके कहने पे नहीं, लेकिन मैं पहले से थी। अच्छा, पहले से हाँ, आपको? तो उस वजह से मैं फैमिली से भी थोड़ा सेपरेट थी इस इशू को लेके। तो जब इनसे मुलाकात हुई, मैंने फैमिली को मिलाया। फैमिली को तो कि चलो निकाह कर लो, अगर कर भी लिया तो निकाह कर लो, ठीक है। लेकिन इस तरह का कोई सीन नहीं था। 2 साल तक जो ना ये सीन चलता रहा है। और ये बंदे ने ना 2024 में जाके ना मुझे खाना काबा के सामने खड़े होके ये कहा कि मेरी नीयत तुमसे निकाह की। ठीक है। जो कि एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात हम है। शक नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, वो आखिरी हमारा। और मैंने भी इस चीज पे शक नहीं किया। और 2 साल जो वो गुजर गए, घर भी इन्होंने लेके दिया हुआ था अपने नाम पे एज अ हस्बैंड। अच्छा, अभी निकाह नहीं आपका हुआ था? निकाह नहीं हुआ था। आपको उन्होंने अपना घर लेके दिया, रेंट पे लेके दिया, बिल्कुल। और सारी जरूरियातें जिंदगी की आपकी पूरी की? बिल्कुल, बीवी बना के रखा हुआ था। हाँ। ऑनर की गवाही भी है, सब कुछ है। उसके बाद इन्होंने मुझे धमकियां लगवाना शुरू कर दी पुलिस वालों से। 2 साल बाद? 2 साल बाद। पहले जब मैंने क्या थी? पहले जान थी का- आप उसकी? हाँ, पहले सब कुछ था। जब शादी का जोर डाला, धमकियां लगी कि हम तुम पे ब्लैकमेल का पर्चा करवा देंगे। और ये 2 साल तक आपके साथ मियाँ बीवी वाला रिलेशन रहा? बिल्कुल। मियाँ बीवी, और उसमें आपने कहा नहीं कि हमारा तो निकाह नहीं हुआ, तो आप मेरे से जो कर रही हैं ये गुनाह है? सर ये जब वहाँ पे कसम खा के आ गया, इसने उसी चीज को सामने रखा कि जब मैंने कसम खा ली है निकाह करने की, तो आज भी मैं हूँ, कल भी मैं हूँ। तो तुम्हें एतराज नहीं होना चाहिए इस चीज। तो आपने कहा नहीं कि मुझे इतराज नहीं, लेकिन मैं रब को भी तो मैंने कहा, बिल्कुल कहा है सर। लेकिन वो बात वही ना कि जब औरत किसी से मोहब्बत कर बैठती है, वो रिश्ता बचाने के लिए हालात पार कर भी देती है। आप गलती समझती हैं अपनी? मैं बिल्कुल ये मैं करती हूँ कि मैं मुझसे ये गलती हुई, मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। लेकिन एक मोहब्बत ही, मुझे भी लगा कि इतनी बड़ी कसम खाई है, धोखा तो देगा ही नहीं। आपने अबॉर्शन भी करवाए? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। अबॉर्शन वाला तो बिल्कुल भी कोई सीन नहीं है। बस यहाँ तक की बात थी, क्योंकि इतना ज्यादा वहाँ तक डीपली जाने वाला सीन नहीं था निकाह के बिना। इसको मैंने कहा था कि निकाह करो, बाकी जो कुछ है वो निकाह के बाद से। नहीं, आपने कहा है कि सब कुछ हो गया जो एक मियाँ बीवी के रिलेशन में। प्रेगनेंसी वाला सीन नहीं था इसके अंदर। अच्छा, नहीं था? हाँ, प्रेगनेंसी वाला आपने होने नहीं दी? हाँ बिल्कुल, प्रेगनेंसी वाला सीन नहीं था। अच्छा, तो कब आपको पता लगा कि ये शख्स जो है मुझे धोखा दे रहा है, मुझे तो किसी और के रिलेशन में भी है? सर ये जो चीज पता चली है मुझे केस के दौरान पता चली है, अभी कुछ 1 महीना पहले। अच्छा। क्योंकि जब ये केस चला है तो इन्हीं के किसी जानने वाले के थ्रू ये बात मेरे सामने आई कि इनका किसी और के साथ ताल्लुक था पिछले 8 महीने से। और जिन 8 महीनों में ये मेरे पास नहीं आया, उन 8 महीनों में इसका ताल्लुक किसी और के साथ था। अपने अम्मा पापा को इन्वॉल्व करके यहाँ पे शादी की बात कर रहे थे।
लड़की जो है वो रावलपिंडी की रहने वाली है। अब प्रूफ मेरे पास सब कुछ है, लेकिन इनकी फैमिली जो वो सिटिंग पे आ गई है, तो हम उनसे बात करने के बाद जो भी सेटलमेंट होता है उसके बाद करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अरूज, हमने बहुत सारे केसों को देखा है, बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो कि होता है उनके साथ, फिर सेटलमेंट पे आ जाती हैं। कुछ खवातीन हैं जो खुद ये सब कुछ करती हैं और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करती हैं लड़कों को। ये केस भी हमने देखे हैं। आप क्या है, आपने कभी सीएम पंजाब को, सीसीपीओ, आईजी पंजाब और डीआईजी को एप्लीकेशन लिखी? सर मैं बेसिकली सारी जगह से घूम के आ गई हूँ। आज ही मैं सीएम ऑफिस में जो एप्लीकेशन लेके आई हूँ, मैं डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, खुली कचहरी, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, बिल्कुल नहीं। एक महीना बंदे को अंदर रख के अब वो मुझे कह रहे हैं कि आपका तो केस ही नहीं बनता। गिरफ्तार हुआ था वो? गिरफ्तार हुआ है, रिहाई हो गई उसकी 1 महीने के बाद। और पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की वो गलत है। वो गलत है? वो गलत है। तो आपने बताया ऊपर? बिल्कुल सर, क्योंकि देखे मैंने 2 साल के सबूत दिए हैं। लड़के ने अपना बयान भी 2 साल का रिकॉर्ड करवाया। पुलिस कहती है कि आपकी रजामंदी थी। एक तो पुलिस ये कहती है कि रजामंदगी थी, तो और डेफिनेटली रजामंदी थी ना? नहीं, रजामंदगी देखे एक होता है रिलेशनशिप, ठीक है, जिसमें आपका रिलेशन होता है, उसमें शादी के वादे हुए नहीं हुई तो वो बात खत्म हो जाती है। शादी के वादे ठीक है, आप किसी से मोहब्बत करती हैं तो मोहब्बत से पहले वो रिलेशन नहीं बनाना चाहिए इतना डीपली कि बाद में आपको पछतावा हो। नहीं, लेकिन यहाँ पे वही बात है, यहाँ तो यहाँ पे दोस्ती थी ना, ऐसा कोई रिलेशन था कि रिलेशन के बाद वादे हुए हैं। यहाँ पे तो बात सीधी सी ना कि एक बंदे ने शादी का झांसा दे के वैसा जिस्मानी ताल्लुक तो ये तो हमारे माशरे ऐसे है, लड़कियों को शादी का झांसा देकर उनके जिस्म पे खेला जाता है। तो सर अगर यहाँ पे बात आप इस बात पे भी कर रहे हैं तो एक तरफ यहाँ पे तो ये भी है कि यहाँ पे निकाह करके भी लोग कर जाते हैं, जो कि रजिस्टर नहीं करवाए जाते तब भी छोड़ा जाता है। बिल्कुल, तो आप वहाँ पे क्या कहेंगे? वहाँ पे तो लड़कियों के पास बहुत से सबूत नहीं होते। अगर मैं आज खड़ी हूँ तो मैं सबके लिए नहीं सर, पुलिस ने मेडिकल करवाने नहीं दिया। क्यों? वो कहते थे कि हम आपका निकाह करवा रहे हैं, मेडिकल की जरूरत नहीं है, और मेडिकल मना करवा दिया। और बाद में प्रोसेस को कितना टाइम हो गया? सर 2 महीने से ऊपर हो गया, ये 3रा महीना जा रहा है इस केस को। तो आपने फाइल किया अदालत में? सर मैंने मेडिकल चैलेंज किया है, सब तरीके डल रहे हैं। अब 6 महीने के बाद मुझे आप ये बताएं कौन सा मेडिकल होने वाला है? आज भी कोर्ट में मैं मेडिकल की डेट के लिए आई थी, वो 16 तारीख। आप समझते हैं आपका इस टाइम मेडिकल होगा? सर देखिए, अब कुछ मेडिकल में आएगा। मैं यही तो चीज मैं पिट रही हूँ कि यहाँ पे मेडिकल के लिए मैंने उसी दिन चैलेंज किया जिस दिन वहाँ पे इन्होंने मुझसे मना करा, उससे अगले दिन मैंने कर दिया। अब कोर्ट जो है उस पर तारीख डाली जा रहा है। अब कोर्ट कहता है कि पुलिस जब तक कोर्ट में फाइल जमा नहीं करवाएगी तब तक मेडिकल पे कोई भी चीज जो वो नहीं की जाएगी। अब पुलिस क्या साल नहीं करवाएगी तो क्या साल आप मेडिकल नहीं करवाने देंगे? अदालत ने कोई कहा है कि इसका मेडिकल करवाएं? अदालत ने नहीं कहा, हमने चैलेंज किया कोर्ट में और एक्सेप्ट हो गया। लेकिन अब पुलिस की फाइल जब तक कोर्ट में पेश नहीं होती तब तक जो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आप क्या चाहती हैं अब? सर मैं तो इंसाफ ही चाहती हूँ कि या शादी या यहाँ लड़के को सजा है। बिल्कुल, तो क्योंकि यहाँ पे तो एक चीज भी प्रूफ हो गई है कि वो सिर्फ मेरे साथ एक रिलेशन में नहीं था, वो मुझे रख के भी किसी और के साथ शादी के वादे कर रहा था। अच्छा, आप फैमिली के साथ रह रही हैं? अब अकेले ही रह रही हैं? नहीं, मैं अकेले ही रह रही हूँ। अकेले ही रह रही हूँ। अगर आपको इंसाफ ना मिला तो फिर क्या करेंगी? सर अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं असेंबली हाउस जाके अपने आप को सड़क पे जो है वो लगा लूंगी, अगर मुझे इस चीज से इंसाफ ना दिया गया। और इसके जिम्मेदार जो है वो सारा सिस्टम और वो लड़का होगा जिसका नाम तैमूर अहमद है। नाज़रीन, ये थी हमारे साथ अरूज फातिमा। और जैसे कि हम माशरे में हमारे साथ देखने में आता है, क्या हर लड़की के साथ जो रिलेशन में आना चाहती है लेकिन उस रिलेशन से पहले लड़की और लड़का पहले से ही रिलेशन में आ जाते हैं, जो गुनाह कबीरा भी है, जो आप रजामंदी समझ लें, लेकिन फैसला आपने करना है कि अरूज यहाँ पे ठीक है या गलत है, इसके साथ नाइंसाफी हुई है। आपकी राय क्या है? तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।